वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई हम अभी बात करने वाले हैं ध्रुव राठी एंड आपके बारे में। वही आप नहीं, आम आदमी पार्टी जो अभी इलेक्शन हारी है। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे एंड मैं ट्रोल भी काफी हुआ था। सो यार देखते हैं भाई अब। गाइस न्यूज बॉय है तो फिर सब लोग बात कर लेते हैं दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स 2025 के बारे में। कल इलेक्शंस के रिजल्ट आउट हो चुके हैं दिल्ली में। आफ्टर 27 इयर्स बीजेपी जीत गए। 70 असेंबली सीट्स में से 48 सीट्स मिले बीजेपी को एंड 22 सीट्स मिले आम आदमी पार्टी को। बाकी जितने भी पार्टी थे उनको एक भी सीट नहीं मिला, इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब कौन होगा दिल्ली का चीफ मिनिस्टर वो तो पार्टी डिसाइड करेगी एंड कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा। और दिल्ली एनसीआर आपको पता होगा नियर कैपिटल रीजन। कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तीनों ही स्टेट्स में अभी बीजेपी पावर में। एंड ये पहली बार हुआ है कि जब तीनों ही स्टेट में बीजेपी पावर में है। ये पहली बार हुआ है एक साथ एक टाइम पे। एंड ऐसा इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार हुआ है कि तीनों स्टेट्स में बीजेपी पावर में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी दिल्ली में बीजेपी के विक्ट्री के ऊपर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किया जहां पे वो दिल्ली के जनता को थैंक यू बोले। और बताया कि वो दिल्ली को डेवलप करेंगे और लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि दिल्ली हैज ए प्राइम रोल टू प्ले इन बिल्डिंग ए विकसित भारत। अरविंद केजरीवाल अपने हार के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे, मैं दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट्स को हम्बली एक्सेप्ट करता हूं। मैं बीजेपी को कांग्रेचुलेट करता हूं फॉर द विक्ट्री। हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल को प्ले करेंगे अब से एंड सोशल कॉजेज एंड लोगों के लिए भी काम करेंगे। अब जैसे भाई देखो ये जो बात इन्होंने कही है यहाँ पे ये लग रहा है कि हाँ जो आम आदमी पार्टी हारी है तो इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है इन अ पॉजिटिव वे। यहाँ पे ये प्रिटेंड कर रहे हैं एंड आई डोंट नो ये इनकी रियल फीलिंग है नहीं, आई डोंट नो। बट हाँ भाई ये पॉलिटिशियंस हैं तो इन पे तो देखो भरोसा मतलब क्या ही करें। बीजेपी हार गई ना दिल्ली में इसके बाद बहुत। बट हाँ एक चीज और, अगर जो अभी कोई पार्टी रूल करने के लायक है कहीं भी तो आफ्टर बीजेपी वो आप ही है, मतलब आम आदमी पार्टी ही है। क्योंकि भाई देखो सबको पता है कांग्रेस ने अपने आप को खुद से ही मार दिया है, खत्म, मैटर क्लोज उसका है। सारे मीम्स बनने लगे ट्रोल करते हुए ध्रुव राठी को। बहुत सारे से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा ही, ट्विटर पे तो बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। इसके बाद ध्रुव राठी भी आम आदमी पार्टी के हार के ऊपर रिएक्ट करते हुए ट्वीट करे। वो कहे आम आदमी पार्टी इसलिए हारी क्योंकि पिछले कुछ सालों से दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा था और ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने सरकार के पूरे फंक्शनिंग को बंद करने की हर संभव कोशिश की। ऑर्डर्स रोकने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट का इस्तेमाल करने से, मतलब अगर गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी हार गई तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इस वजह से हारी है। बट इसमें भी इनडायरेक्टली बीजेपी का ही मतलब है, इसमें भी बीजेपी का ही लिंक है। अरे भाई कहीं तो सीरियस हो जाओ यार, मतलब कहीं तो उसकी गवर्नमेंट नहीं कुछ बोल रही आम आदमी पार्टी की इसके रिगार्डिंग, लेकिन ये बंदा आइडिया दे रहा है। एंड अब देखना वो भी डेफिनेटली वो भी इस बात को लेकर आएंगे टॉपिक में, ट्रेंडिंग टॉपिक अब यही बनेगा। यार भैया कभी तो सीरियस हो जाओ। ध्रुव राठी की जो स्टोरी टेलिंग होती है बहुत ही बढ़िया होती है, मैं मानता हूँ, एंड कुछ फैक्ट्स बताते हैं वो भी। बट जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो भाई सिर्फ वन साइडेड ही बन के रह जाता है, न्यूट्रल कभी नहीं होता। लेकर उनके एजेंसियों द्वारा फेक केसेस के तहत पॉलिटिशियंस को जेल में डालने से लेकर न्यू लॉज पास करने तक। जीएनसीटीडी एक्ट 2023 के बाद से ही दिल्ली को इनडायरेक्टली बीजेपी ही रूल कर रही थी। ये अच्छा है कि दिल्ली के लोग अब डायरेक्टली देख सकते हैं कि हु इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इश्यूज। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आने वाले सालों में भी लोग इश्यूज जैसे एयर पोल्यूशन, यमुना पोल्यूशन, क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीनलीनेस के बारे में बात करेंगे, या फिर बीजेपी रिलीजियस हेट्रेड के नाम पर लोगों को इस सब को इग्नोर करने के लिए ब्रेन वॉश करने और दबाने में सफल हो जाएगी। कब किया भाई ब्रेन वॉश, कब किया एंड हेट कब? यार मतलब ये समझ नहीं आती कि बीजेपी अगर जो किसी चीज़ का प्रचार कर रही है तो इसका मतलब हम ये क्यों समझे कि वो हेट ही फैलाना चाह रही है। अगर मान लो मैं बोलता हूँ जय श्री राम, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं किसी और धर्म के बारे में बुरा बोल रहा हूँ। नहीं भाई, मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में कुछ अगेंस्ट कह ही नहीं रहा, मैं तो अपना बोल रहा हूँ, अपनी तारीफ कर रहा हूँ। सो ये कब हेट कब फैला दिया यार। ये अननेसेसरी जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, नैरेटिव सेट करना, ये वो कर रहे हैं, उसको कहते हैं अननेसेसरी नैरेटिव सेट करना, समझ लो भाई। हेट कब फैलाया यार, ये मतलब अपने आप में ही कुछ भी बोल दो एंड नैरेटिव सेट कर दो पब्लिक के सामने में। एंड फैंस तो बैठे ही हैं बेवकूफ, सबको नहीं बट हाँ एक कुछ तो है देखो, ताकि उन्होंने कई अन्य स्टेट्स में किया है। और वो एक और ट्वीट करते जहाँ पे आप देख सकते हो, वो एक आर्टिकल शेयर किए हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है साबरमती सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया। इसके बाद ध्रुव राठी लिखते हैं 2 मिनट साइलेंस उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी यमुना रिवर को क्लीन करेंगे। बेसिकली यहाँ पे होता भाई 10 साल से थी तो आम आदमी पार्टी, क्यों नहीं कर दी क्लीन? मतलब कर देते ना क्लीन, क्यों नहीं करा? नहीं की एंड अब देखते हैं कि अब बीजेपी करती है या नहीं, अब हम ये भी देख लेंगे। ओके कि बीजेपी ने साबरमती रिवर को क्लीन नहीं किया एंड वो सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है इंडिया में, तो अब वो यमुना रिवर को भी क्लीन नहीं करेंगे। वेल क्या देश में रह के किसी चीज के बारे में आप बोल रहे हो ये अच्छी बात है, बट आप यहाँ वोट देने भी एटलीस्ट नहीं आते हो एंड कहीं और से बैठे बैठे ट्वीट करते हो तो ये अलग बात है। बट हाँ तो भैया अब हम देख लेंगे कि बीजेपी क्या काम करती है एंड क्या काम नहीं करती है। हम भी यहीं हैं और आप तो जर्मनी में हुई देखने के लिए एंड ट्वीट करने के लिए। सो यार दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।
ना भाई आप लोग क्या सोचते हो कि बीजेपी सीरियसली में हेट फैलाती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही चैनल सब्सक्राइब वीडियो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।